नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य सरकार ने रोड शो और बैठकों के लिए जिन शहरों का चयन किया है, उन शहरों को चयनित करने की भी एक खास वजह है। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि टारगेट करते हुए ये रोड शो आयोजित किए गए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वेलनेस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर कवर हो सके। सचिव मुख्यमंत्री के मुताबिक कुछ बड़े शहरों से कुछ महत्वपूर्ण लीड भी मिली है, जिस पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। हर एक रोड शोज में हमने एक फोकस सेक्टर आइडेंटिफाई किया है। जैसे अहमदाबाद में हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगेगा, मुंबई में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फोकस में रहेगा, साथ ही वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे फोकस में रहेगा, और मुंबई और दिल्ली ये दोनों में होटल इंडस्ट्री भी हमारे फोकस में रहेगा। चंडीगढ़ में रियल एस्टेट प्लेयर्स हमारे फोकस में रहेंगे, और हैदराबाद जाएंगे तो एनर्जी सेक्टर के प्लेयर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, खासतौर पर हाइड्रो पावर में वो फोकस सेक्टर रहेगा। चेन्नई में जाएंगे तो चेन्नई में स्वास्थ्य के सेक्टर फोकस में रहेगा और उच्च शिक्षा के सेक्टर फोकस में रहेगा। बेंगलोर में आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। लेकिन ये फोकस सेक्टर के अलावा अन्य सेक्टर में भी संभावनाएं उस जगह पे तलाशी जाएगी। केवल एक सेक्टर जो है विशेष रूप से। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 5 महीने बीत गए। इन 5 महीनों में 40 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार के स्तर और बद्री के श्रद्धालुओं के तीर्थयात्रियों का आने का जो ट्रेंड है वो नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर है। अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच चुके हैं, और इस वर्ष अगर गत वर्षों के मुकाबले हम तुलना करें तो मानसून सत्र में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे हैं। और जैसे अब मानसून का असर कम हो रहा है तो उसके बाद अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। और इस वर्ष जो कपाट बंद होने की समयावधि है वो लगभग नवंबर के द्वितीय और या तृतीय सप्ताह में कपाट बंद होंगे। मसूरी मासोनिक लॉज पर जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मासोनिक लॉज में नवनिर्मित 3 मंजिला में करीब 40 फ्लैट को सील कर दिया गया। वहीं लॉज में चल रहे अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और एमडीडीए के अधिकारियों के साथ लॉज के बस स्टैंड पर नगर पालिका द्वारा निर्मित करीब 40 फ्लैट को सील कर दिया गया। वहीं अनाधिकृत रूप से फ्लैट में रह रहे लोगों को भी हटाया गया। 40 फ्लैट के सामने पीली बिल्डिंग डिमरी निवास से सटाकर किए जा रहे अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन और एमडीडीए की कार्रवाई का विरोध किया। देखिए, ये जो प्रकरण था ये पहले से पीठासीन महोदय के अध्यक्ष इसमें सुनवाई चल रही थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत में भी ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की गई थी। आज सुनवाई के दौरान पीठासीन महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाए। उसी के अनुपालन में पूरी टीम आज पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है और कार्रवाई हमने की है। अभी जिस तल पर हम खड़े हैं इससे नीचे 3 तल थे जिनमें कार्य चल रहा था। वो समस्त तल में पूर्ण रूप से निर्माण सील कर दिया गया। तो ऐसे में अगर कोई सील खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी सील खोलता है ये जिस बिल्डिंग में सील हुई है, जो उसका स्वामित्व है जिसके पास, सीलिंग ऑर्डर में भी और उसको सूचित भी किया जाता है कि अगर गलतीवश या किसी के और के द्वारा भी सील तोड़ी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल एमवीडी कार्यालय में उपलब्ध करें, जिससे कि पुनः वो सील कर दिया। ये कहना बिल्कुल ही गलत है। आपको पता है माननीय उच्च न्यायालय जब इस मामले का संज्ञान लिया है तो और लगातार प्राधिकरण। उत्तराखंड में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए छात्रों को अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में प्रवेश से वंचित रह गए छात्र छात्राओं के लिए एक बार फिर समर्थ पोर्टल खोले जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर एडमिशन ले सकें। हमारे प्रदेश में 17 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक एक आयुष्मान भव कैंपेनिंग पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, और जिसके तहत कि पूरे प्रदेश में 700 जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे। एक विधानसभा में 10 कैंप लगाए जाएंगे।
और लगभग 2 लाख लोगों को जो है ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कराया जाएगा। साथ में देहदान और अंगदान पे भी एक बड़ा अभियान हम ले रहे हैं आजकल और जन जागरूकता इस पे कर रहे हैं। 10,000 लोगों को जो है इसके लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके लिए आज हमने एक बड़ी बैठक भी हुई है। अभी तक लगभग सैकड़ों लोगों ने अंगदान और देहदान के लिए भी फॉर्म भर चुके हैं। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के लिए जिले में आयोजन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में रेखीय विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। कोटद्वार में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत का कहना है कि पूरे प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसार चुका है, जिसके लिए पूरी तरह प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिस कारण गड्ढों में जल भराव होने के कारण डेंगू का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में सरकार जिम्मेदार है डेंगू की। नालियाँ खुदी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, उनमें पानी रुका हुआ है। इरिगेशन की नालियाँ जो खुदनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जो काश्तकारों को पानी मिलना चाहिए था वो आधी खोल के छोड़ रखी हैं, उनमें पानी जमा हो रखा है। पीडब्ल्यूडी की ड्रेनेज जो है वो सफाई नहीं हुई, वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये सरकार जिम्मेदार है। आपका स्वास्थ्य सचिव जो है आकर जो है नकारता है स्वास्थ्य सेवाओं कोटद्वार का कि चुस्त दुरुस्त नहीं है, मशीनें आपकी जो हैं टेक्नीशियन नहीं है, कौन लाएगा? मशीन तो आपने ले ली, सरकार ने कमीशन मिल रहा होगा सरकार के माननीय मंत्री जी को, सरकार को, तो इसलिए आपने मशीन खरीद के। खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड में खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर 60 से 75% सब्सिडी देने की बात कही। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धामी सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। प्रदेश और जनपद स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने पर सब्सिडी देने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत संस्था या व्यक्ति द्वारा स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने पर पहाड़ी क्षेत्रों में 75% और मैदानी क्षेत्रों में 60% सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में प्रयासरत है कि हमारे युवाओं में बहुत अच्छी खेल प्रतिभा है। इन खेल प्रतिभाओं के लिए उनके लिए अधिक से अधिक उनके गेम्स के लिए एकेडमीज खुले ताकि उनको सीखने से लेकर उनके प्रशिक्षण से लेकर सब चीज़ें यहीं पे मुहैया अपने प्रदेश में या अपने उस जनपद पर उपलब्ध हो सके। उसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है कि जो कोई भी संस्थाएं, कोई भी व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहे, पहाड़ी जनपदों में खोलना चाहे तो हम उनको 80-75% सब्सिडी हम देंगे। मैदानी जनपद में खोलना चाहे तो हम 60% सब्सिडी देंगे। तो इस प्रकार का विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है ताकि हमारे खिलाड़ियों को जो है उनके प्रशिक्षण के लिए अच्छे कोच उनको मिल सके। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में सांप आए दिन दिखाई दे रहे हैं। प्रतिदिन वनकर्मी आधा दर्जन से ज़्यादा सांपों को घरों, दुकानों और मकानों से, प्रतिष्ठानों से रेस्क्यू कर रहे हैं, जंगल में छोड़ रहे हैं। और इतनी अधिक संख्या में सांपों के आबादी वाले इलाकों में पहुंचने से लोगों में काफ़ी डर भी है। पकड़े जाने वाले सभी सांप किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप भी हैं। वनकर्मी ने बताया कि एक दिन में 8 जहरीले सांपों को पकड़ जंगल में छोड़ा गया है, जिसमें 6 सांप कोबरा प्रजाति के पाए गए हैं। कमल राजपूत ने यह भी बताया कि पिछले 1 महीने में 60 सांपों को आबादी वाले इलाके से पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है। हरिद्वार के कनखल में हुई 77 साल के बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिले के नए एसपी रमेंद्र सिंह ढोबाल ने चार्ज संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का खुलासा किया और बताया कि क्षेत्र के ही 4 युवकों ने लूट के इरादे से सेवाश्रम चलाने वाले बुजुर्ग को निशाना बनाया। लूट में नाकामयाब रहने पर युवकों ने बुजुर्ग को
गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इस ब्लाइंड मर्डर के साथ लूट का भी इसमें प्रयास किया गया था और बड़ा ब्रूटली एक 77 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे की आदत के शिकार थे। साथ में नकली नोटों को भी कुछ नोटों के बीच में मिलाने का कार्य करते थे। इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी संख्या में पैसा है, उसको इनके द्वारा ये एक इन्फॉर्मेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका ये पहले लूट का प्रयास किया गया। जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया मृतक के द्वारा, तो उनके द्वारा ब्रूटली उसका मर्डर किया गया। इस ब्लाइंड मर्डर के साथ और राज्य सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ तीर्थाटन योजना के तहत पर्यटन विभाग अल्मोड़ा के माध्यम से 27 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के जत्थे को अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने पर्यटन कार्यालय से हरी झंडी दिखा के रवाना किया। ये तीर्थयात्री प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें रहना, खाना व आने जाने की व्यवस्था पर्यटन विभाग के माध्यम से निःशुल्क की गई है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सभी तीर्थयात्रियों को संबोधित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में इस योजना को संचालित किया गया था। आज फिर से सरकार ने इस तीर्थाटन को संचालित किया है, इसके लिए वो सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ योजना के अंतर्गत आज ये लोग जा रहे हैं। मैं जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई, इसकी पहल करी और आज इस सरकार द्वारा इसको आगे जारी रखा गया है। और मैं सभी तीर्थयात्री जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, क्योंकि 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनके लिए, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ लाखों लाख हजारों पर्यटक हमारे देसी विदेशी यहाँ पर आते हैं, जो तीर्थाटन करने के लिए आते हैं धार्मिक के रूप में, तो आज इनको भी ये सरकार द्वारा सौभाग्य प्राप्त किया गया है। तो मैं इसके लिए सरकार, प्रदेश सरकार को, विभाग को। तो कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार की पहल का स्वागत किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ तीर्थाटन योजना से फ्री तीर्थ यात्रा कर पाएंगे ये बुजुर्ग। और अजय सिंह को देहरादून का पुलिस कप्तान बनाया गया है। शुक्रवार को उन्होंने देहरादून पहुंच के कार्यभार भी संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राजधानी देहरादून में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं पे रोक लगाना है, इस पे नियंत्रण पाना है। पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है। वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहाँ पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी। और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो उस संबंध में भी उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी। तीसरा, मैं मानता हूँ कि जो प्राथमिकता में होनी चाहिए वो स्ट्रीट क्राइम है, चूँकि जो हमारे शहर में स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो, चेन स्नैचिंग हो या अन्य तरह की स्नैचिंग हो, या शहर में सरेआम झगड़े हो जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के बीच में हो जाते हैं या अन्य कारणों से लोगों में होते हैं, तो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाना भी प्राथमिकता होगी। क्योंकि जो इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो जो हमारी महिलाएं हैं, अन्य लोग हैं, बच्चे हैं या अन्य लोग जो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भय का माहौल बनता है। इस भय के माहौल से बाहर करना है। अगर कोई स्ट्रीट क्राइम होता है तो नेचुरली उसको जितनी जल्दी हो सके उसके जो अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हो और साथ ही साथ वो घटना क्यों हुई और भविष्य में ना हो, इसके लिए भी रणनीति बनाने पर। और पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने CCTNS के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें थाना पौड़ी, पैठाणी और श्रीनगर द्वारा अपेक्षाकृत कार्रवाई न करने पर SSP ने नाराजगी जाहिर की और थाना प्रभारी को प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान SSP ने मुख्यालय स्तर से भूमाफियाओं, ड्रग्स माफियाओं, नौकरी लगाने के नाम पे विदेश भेजने और चिटफंड आदि के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार अभियान की भी समीक्षा की। हुए थे उसकी आज समीक्षा की गई है और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे धोखाधड़ी संबंधी अपराध हैं
विदेश भेजने के नाम पर जो धोखाधड़ी की जाती है लोगों से, या ज़मीन संबंधी और जो फ्रॉड के केसेस हैं, साइबर ठगी से जो रिलेटेड हमारे केसेस हैं, इनको डिटेल में देखा गया। और चूँकि हमारा ऑपरेशन प्रहार मुख्यालय स्तर से चल रहा है, उसके भी कार्यों, उसमें भी जो इन लोगों ने कार्रवाई की है उसकी भी समीक्षा की गई है। 3 केसेस में हमारे द्वारा जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग जो है 30 से ज़्यादा अभियुक्त जो धोखाधड़ी में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। बैंक में जितने क्राइम हुए थे उसकी आज समीक्षा की गई है और इसमें सड़क सुरक्षा सहज जागरूकता अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वाहन को ध्यानपूर्वक चलाने जैसे नारे भी लगाए गए। मसूरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने शहीद स्थल पर बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी और मसूरी के विभिन्न समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने शहीद स्थल से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। के अंदर सीपीएम का और सीटू का सितंबर अभियान चल रहा है, जो सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई की गई है और न्यूनतम वेतन में हमारी मांग है कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए। और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो है 9,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, इसको जो है 26,000 किया जाना चाहिए। इस महंगाई के समय में किस तरीके से मजदूर अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इस सरकार को समझना चाहिए। वहीं जो है बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगार, ये सरकार ने कहा था कि 1 करोड़ बेरोजगारों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, लेकिन मोदी की सरकार जो है रोजगार देने की बजाय जो लोगों का रोजगार है उसको छीनने का काम कर रही है। चाहे वो संविदा का मजदूर है, चाहे वो होटल वर्कर है, चाहे वो तमाम जगहों पर सरकारी संस्थानों में जो। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ग्राउंड जीरो पे डेंगू को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां नगर निगम की टीम ने खुले पड़े गड्ढों पर कीटनाशक स्प्रे किया ताकि डेंगू का लार्वा ना पनपे। इस दौरान मेयर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भी नाराजगी जाहिर की। मेयर ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले संबंधित अधिकारियों से उन्होंने बैठक की थी और जल्द से जल्द शहर के भीतर बने गड्ढों को भरने की बात कही थी, लेकिन इस बात को अनसुना कर दिया गया। और केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल पौड़ी परिसर की लापरवाही के कारण बीकॉम के 5 छात्र फेल हो गए। ऐसे में अब फेल हुए छात्रों ने छात्र संगठन के साथ मिलकर कॉलेज निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट का बैक पेपर दिया गया, जबकि उनका रेगुलर अटेम्प्ट था। ऐसे में रेगुलर की बजाय बैक अटेम्प्ट करने से 5 छात्र मुख्य परीक्षा में फेल हो गए। और कोटद्वार में हुई बारिश ने भले ही जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया हो, लेकिन बारिश से लैंडाना की झाड़ियों में भारी इजाफा हुआ है और झाड़ियों में गुलदार आसानी से छुप जाता है और घात लगाकर हमला करता है। जंगलों से सटे रिहायशी इलाकों में अक्सर गुलदार की धमक देखी जाती है और कई पालतू पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। तो लैंडाना की उगी झाड़ियों से अब गुलदार के हमले की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। जानवर वगैरह बहुत आ जाते हैं, कभी कभी चीता बाघ दिखाई देते हैं, इधर रास्ते तक हाथी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। झाड़ियों के कारण जंगली जानवरों का काफ़ी वो बढ़ गया है। मन में हमने ऊपर अधिकारियों को, शासन को लिखा हुआ है, जैसी बजट उपलब्ध होगा तुरंत जो है लैंटाना को जो है साफ कराया जाएगा, ताकि जो है कि वन्य जीवों को जो है कि दूर से देखा जा सके और मानव पे जो है वन्य जीव संघर्ष न हो पाए। तो खासकर आपने भी देखा होगा, क्षेत्रों में देखा होगा किस तरह से लैंटाना को क्या उसमें? हाँ, उसमें लैंटाना हो रखा है। लोगों को भी जागृत किया जा रहा है कि जागरूक हों, जनता भी जागरूक हो कि जो है कि अपने घर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।